आदाब। जेके आवाज न्यूज का एक मकसद है और मकसद क्लियर है कि हम हर अपडेट से, हर खबर से आपको आगाह करना चाहते हैं। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट या खबर यही है कि लोकसभा इलेक्शन को लेकर मुल्क भर में सियासी जमातें जो हैं वो पूरी तरह से जो है वो मैदान में उतर चुकी हैं। जोरों शोर से जो है वो तैयारियां हो रही हैं। उम्मीदवारों की तलाश हो रही है, उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट हो रही है। तो इन सब में जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी 5 जो है वो लोकसभा नशस्तें हैं और इन 5 लोकसभा नशस्तों पर भी जो है वो सियासी जो है वो सरगर्मियां जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी 2 नशस्तों को जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बात करें जम्मू की और बात करें उधमपुर की, ये दोनों सीट्स जो हैं, ये दोनों नशस्तें जो हैं, इनमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जुगल किशोर शर्मा को जम्मू से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उधमपुर से जो है वो सामने लाया है। जबकि ये पहले से ही जो है दोनों हजरात जो हैं ये पिछले 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से ऑलरेडी जो है वो सरगर्म हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो पीएमओ भी हैं। वहीं अभी बाकी जो नशस्तें हैं उन पे जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है वो तलाश जारी है, या ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की जो है वो तैयारियों को देख रहा है कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहाँ से कौन सा उम्मीदवार सामने लाती है। हो सकता है कि तीनों पार्टियों में अलायंस भी हो जाए, या हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच अलायंस हो जाए और पीडीपी जो है वो अकेली रह जाए। फिलहाल ये हम कहेंगे कि कुछ चीज़ें तो आज क्लियर हो भी गई हैं। उमर अब्दुल्ला साहब का आज हमने एक जो है वो बयान सुना है। साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी हैं। उनकी तरफ से एक बयान भी आया है सामने, जिस बयान में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर झलक जो है दिखाई दे रही है कि वो पीडीपी के साथ नहीं जाना चाहते। वो पीडीपी के साथ कोई भी सीट, कोई भी नशिस्त जो है वो शेयर नहीं करना चाहते। वो पीडीपी के साथ अलायंस जो है वो बरकरार नहीं रखना चाहते। ये चीज़ें आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, वजीर और साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला के जो है वो बयान से आज सामने ये चीज़ें झलक रही थी, उनकी जुबान से ये चीज़ें सामने नजर आ रही थी। वहीं उनके काफ़ी दिनों से जो है हम देख रहे हैं कि सियासत जो है काफ़ी सरगर्म हो चुकी है और इस वक्त कौन सी पार्टी का क्या रुख रहेगा अभी कहना मुश्किल रहेगा। लेकिन फिलहाल इंडिया अलायंस की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में जो है इंडिया अलायंस है और उस इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी शामिल थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखें तो इंडिया अलायंस दम तोड़ता नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आए दिन सामने आती हैं, वो ये चीज वाजिया कर रही हैं कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं भी नहीं है, और अगर कोई अलायंस होता भी है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के बीच होगा। पीडीपी जो है शायद ये पीडीपी को ये अलायंस में अपने साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि आज उमर अब्दुल्ला साहब ने भी एक चीज कही है कि वो राजौरी अनंतनाग सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन पीडीपी को वो ये सीट नहीं देंगे क्योंकि पीडीपी की हालत ठीक नहीं है। 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी पीडीपी जो है वो अनंतनाग की सीट पर जो है वो तीसरे नंबर पर आई थी, तो फिर पीडीपी को ये सीट छोड़ना मतलब कि ये सीट जो है हराना होगा। ये आज कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में ये चीज सामने आई है, उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट में। तो इन सब बातों में एक बात ये क्लियर है कि हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर उसमें अलायंस में जो है वो पीडीपी ना हो, और पीडीपी के जो कैंडिडेट्स जो होंगे, उम्मीदवार होंगे, जम्मू कश्मीर की 5 नशस्तों पर भी हो सकते हैं। लेकिन अभी
कहना जो है कब्ल वक्त होगा, क्योंकि अभी सियासत है, सियासत में हर पल जो है वो एक नई अपडेट सामने आती है। कब कौन सा शख्स किस पार्टी में चला जाए, कौन सा अलायंस सामने वजूद में आ जाए, तो ये कहना अभी अभी बाकी है, क्योंकि अभी टाइम भी है थोड़ा सा, अभी दिन बाकी हैं, कब क्या होगा देखना है। लेकिन इन सब में हम ये भी देखने को बार बार एक चीज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां तक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पर जो है वो काफी फोकस करके बैठी है, काफी नजरें जमा कर बैठी है। उनका ये मानना है कि ये सीट वो जीत चुके हैं, बल्कि 5 की 5 सीटें वो जीत चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी राजौरी अनंतनाग सीट पर किसको सामने लाती है? रविंद्र रैना साहब भी हैं, यहाँ शहनाज गनई भी है, यहाँ चौधरी तालब साहब भी हैं, यहाँ जैसे इस वक्त सोशल मीडिया में और पब्लिकली एक चीज़ बड़ी ज़ोरों से वायरल हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर को भी इस सीट पर जो है वो सामने ला सकती है इलेक्शन में। तो अभी देखना है कि भारतीय जनता पार्टी किसको लाती है सामने, लेकिन फिलहाल यही है कि रविंद्र रैना साहब हैं, शहनाज गनई है, चौधरी तालिब साहब हैं, या आईएएस ऑफिसर साहब जो हैं वो भी अभी बाकी हैं, लाइन में हैं, वो भी खड़े हैं पीछे। तो देखते हैं ये कौन साहब सामने आते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस सीट पर। लेकिन इन सब के बीच जो है चौधरी जुल्फकार साहब की स्टेटमेंट जो है एक बार बार जो है वो आजकल जो है वायरल हो रही है। आए दिन उनकी एक स्टेटमेंट आती है इसी एक ही चीज को लेकर। वो कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन वो इस चीज में जो है बिल्कुल वो इस चीज के लिए राजी हैं कि उम्मीदवार जो भी हो, अवाम जो है वो खिताब पीर पंजाल की एकजुट होकर, यूनाइट होकर अपने किसी उम्मीदवार को जिताकर जो है वो पार्लियामेंट में भेजे। देखिए उनका कहना है कि जिसको भी जिताना है वो खिताब पीर पंजाल का होना चाहिए। अवाम को फैसला एक जो है इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए मुतहद होकर जो है वो खिताब पीर पंजाल के किसी उम्मीदवार को जिताकर जो है वो पार्लियामेंट में भेजना चाहिए। और आज उनकी जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो है आज फाउंडेशन डे भी था, और उनकी बातों से वहां भी लगा, उस फाउंडेशन डे में भी जुल्फकार साहब की बातों पे लगा कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लोकसभा का। राजौरी अनंतनाग जो है निशिस्त से जो है वो खुद सामने आ रहे हैं, उनकी बातों से लग रहा है। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना इसमें सच्चाई रहेगी, अब ये अपनी पार्टी के जो है वो हाईकमांड डिसाइड करेगी कि इस सीट से वो कॉन्टेस्ट करेंगे। अगर करेंगे तो किसको वो सामने लाते हैं, क्योंकि यहाँ चौधरी जुल्फकार साहब भी हैं और भी बहुत से हजरात हैं अपनी पार्टी के राजौरी पुंछ के अंदर। लेकिन चौधरी जुल्फकार साहब की जो बातें हैं, जो स्टेटमेंट्स जो बार बार सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं वो खुद की तरफ उनका एक इशारा है। हो सकता है कि वो खुद कैंडिडेट के तौर पर जो है वो आ रहे हैं, सामने आएंगे, और इसीलिए बार बार वो खिताब पीर पंजाल की आवाम से कहते हैं कि वो खिताब पीर पंजाल के किसी लीडर को इत्तेहाद के साथ मुतहद होकर जो है वो यहाँ से जिता कर जो है पार्लियामेंट में भेजे, जो उनकी बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकें। अब ये सारी चीज़ें कुछ ही दिनों की बात है, सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। कुछ चीज़ें अभी भी पर्दे के पीछे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो शोर है एक आईएएस ऑफिसर जो उम्मीदवार हो सकता है। अब वो आईएएस ऑफिसर कौन है, या उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें जो है अभी तय होना बाकी हैं, और पर्दे के पीछे सारी चीज़ें हैं। जल्द ही पर्दा हटेगा, चीज़ें सामने आएंगी। सियासत है, कोई चीज़ छुप कर रह ही नहीं सकती, और फिर इलेक्शन है, इलेक्शन में तो कोई भी चीज़ जो है छुप कर रह नहीं सकती। लिहाजा अब राजौरी पुंछ के लोगों का भी मन देखना है कि उनके मन में कौन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पहाड़ियों को अपना मानती है, गुजर बकरवालों को भी अपना मानती है, कश्मीरियों को भी अपना मानती है। अब देखना है कि पहाड़ी, गुजर, कश्मीरी भारतीय जनता पार्टी को कितना अपना मानती है और किस कदर उनको वोट देकर ये सीट उनकी झोली में डालते हैं या किसी दूसरे की झोली में डालते हैं, ये चीजें भी देखनी है। अलायंस, अगर इंडिया अलायंस जो है यहां दम तोड़ता है तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार इस जो है खित्ते में उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर दोनों उम्मीदवार सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो जीत की तरफ कदम है वो एक कदम और आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि जब दोनों पार्टियां सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर्स जो है वो यूनाइट हो जाएगा। अब कितना
होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल यही है कि इंडिया अलायंस जो है कोई नजर नहीं आ रहा। आज साबका वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब की जो स्टेटमेंट आई है उससे तो यही लग रहा है कि इंडिया अलायंस या PAGD जो अलायंस हुआ था वो अब दम तोड़ रहा है, उसको अब खत्म होने को है। और क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने क्लियर कहा है कि कांग्रेस के लिए वो सीट शेयर कर सकते हैं लेकिन PDP के लिए नहीं। और अब PDP का भी रवैया कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। PDP भी कह रही है कि ये चीज़ें तो काफ़ी देर से सामने आती हैं लेकिन अब इलेक्शन लड़ना है और हर हाल में लड़ना है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। ये PDP वालों का भी कहना है। PDP के बहुत सारे जो लीडरान हैं, चाहे वो राजौरी के अंदर हों, पुंछ के अंदर हों, अनंतनाग के अंदर हों, काफ़ी लोगों से हमारी बात भी हुई है। उनका कहना है कि PDP हर हाल में इस सीट पे जो है कॉन्टेस्ट करेगी और जीत कर जो है वह हाईकमांड की झोली में डालेगी। ये PDP के लीडरान और उनके वर्करान जो हैं उनका ये कहना है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल तैयारी से बैठी है कि कुछ भी हो जाए, कैंडिडेट या उनका आएगा या कांग्रेस का आएगा, ये सोच समझ कर हम फैसला लेंगे, लेकिन हम PDP के साथ जो है सीट शेयर नहीं करेंगे। ये PDP के जो राजौरी पुंछ के अंदर लोग बैठे हैं, जो वर्करान जो लीडरान बैठे हैं, ये उनका कहना है। इन सब के बीच कांग्रेस का भी ये कहना है कि वो दावा कर रहे हैं कि वो सीट खुद कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। अब उस सीट उनको मिलती है या नहीं मिलती है ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन सबके बीच यही है कि लोकसभा का इलेक्शन अनकरीब जो है अब अनाउंस होने वाला है। 11 और 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर के टूर पर आएंगे। यहाँ के माहौल को, यहाँ की तमाम तर चीज़ों को वो रिव्यू करेंगे और उसके बाद जाकर जो है वो दिल्ली में एक डिसीजन लेंगे, एक फैसला लेंगे और डेट्स जो है वो अनाउंस की जाएगी, जिसके बाद ऑफिशियली तौर पर जो है वो इलेक्शन का आगाज हो जाएगा और खुलकर सारी चीजें सामने आएंगी। पर्दा हट जाएगा और पर्दे के पीछे की तमाम तस्वीरें जो हैं वो अवाम के सामने आएंगी। तब तक अब अवाम को भी अपना मन जो है वो एक मजबूत बना लेना चाहिए कि वो किसकी तरफ जाने वाला है, वोट किसको देना है, कौन उनकी रहनुमाई कर सकता है, कौन उनके लिए हर ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। अब ये अवाम का सोचने का वक्त है, क्योंकि जब अनाउंस हो जाएगा तब हर कोई आपके पास आएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको अपने मन को, अपने दिमाग को ये सेट करना है, पूरी तरीके से मन बना लेना है कि आपको किस पार्टी की तरफ जाना है, आपको किस लीडर की तरफ जाना है, कौन आपकी नुमाइंदगी कर सकता है। ये सारी चीजें तब तक आप सोच लें। JK आवाज न्यूज लोकसभा से जुड़ी हर खबर को आप तक पहुंचाएगा, हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा, हर चीज को आपसे जो है वो आगाह करेगा, ताकि आपको वक्त रहते आप भी कोई फैसला ले सकें। JK आवाज न्यूज को कमेंट भी करें, लाइक भी करें, हमारे चैनल को जो है फॉलो भी करें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ जुड़ सकें। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से रूबरू होंगे।